में शकट भंजन और पूतनावध। वह शब्बान जी कहते हैं, जन्मेजय, उस गोब्रज में रहने वाले गोप कर्म करते हुए नंद गोप के बहुत दिन बीत गए। वहां उन दोनों बालकों का उन्होंने नामकरण संस्कार कर दिया। तदंतर वे दोनों भाई वहां बड़े सुख से रहने और दिनों दिन बढ़ने लगे। उनमें बड़े का नाम संकर्षण था और छोटे का कृष्ण। दूसरे शीर में आए हुए भगवान श्री हरि ही कृष्ण नाम से विख्यात हुए। उनकी अंग कांति श्याम मेघ की भांति सांवली थी। जैसे समुद्र में मेघ की वृद्धि होती है, उसी प्रकार वे गौओं के बीच में रह करके बढ़ने लगे। यशोदा अपने पुत्र को हृदय से चाहने वाली थी। एक दिन की बात है, लाला कन्हैया छकड़े के नीचे सोया हुआ था। उसे उसी अवस्था में छोड़ करके यशोदा मैया जमुना जी में नहाने के लिए चली गई। फिर तो लाला कन्हैया बाल लीला करता हुआ अपने दोनों हाथ पैर फेंकने लगा। पैरों को ऊंचे तक फैला करके मधुर स्वर में रोने लगा। अब उसके मन में मैया के दूध पीने की इच्छा जाग गई। फिर तो उसने वहां एक ही पैर के धक्के से छकड़े को ऊंधा उलट दिया। ये सब उसने दुग्ध पान की इच्छा से किया था। ये अद्भुत लीला करके वह रोने लगा। इसी बीच में भय से व्याकुल हुई यशोदा मैया नहा करके लौट आई। उसके दूध झर रहा था, जो उसके अन्य अंगों में भी फैलता जा रहा था। जिसका बछड़ा बंधा हुआ हो, उस गाय की भांति वह अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उत्सुक थी। उसने देखा बिना आंधी पानी के ही ये छकड़ा उल्टा पड़ा है। फिर तो हाय हाय करके तुरंत ही लाला को गोद में उठा लिया। वह इस बात को नहीं जान सकी कि छकड़े के उलट जाने का वास्तव में क्या कारण है। भगवान मेरे लाला को सकुशल रखे, ऐसा कहकर के मैया पुत्र प्रेम में मग्न हो गई और बच्चे को कहीं चोट तो नहीं लगी, इस आशंका से उसको भय भी हुआ। वह बच्चे की ओर देख करके बोली, बेटा, तुम्हारे पिता बड़े क्रोधी हैं। तुम छकड़े के नीचे सोए थे और वह अकस्मात उलट गया। ये सुन करके वे ना जाने मुझे क्या क्या कहेंगे। लाला, मुझे नहाने से क्या मिलता? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा ये स्नान तो दुस्नान हो जाता। मुझे नदी तट पर जाने की भी क्या आवश्यकता थी। वहां से लौट करके देखती हूं तो छकड़ा उल्टा पड़ा है और तुम खुले आकाश के नीचे सोए हो। ये सब कैसे हो गया? इस समय गौओं के साथ वन में विचर रही नंद जी ब्रज के निकट आए। उन्होंने गेरुए रंग के 2 वस्त्र धारण कर रखे थे। उन्होंने देखा छकड़ा ऊंधा पड़ा है। उस पर लदे हुए सारे बर्तन, घड़े, मांड और मट के चकनाचूर हो गए। जुआ निकल करके दूर जा पड़ा है। धुरा टूट गया है और पहिया मुकुट के समान ऊपर की ओर उठ गया है। ये देख करके वे डर गए और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए सहसा घर पर आ पहुंचे। उस समय उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे बार बार पूछने लगे, मेहर, मेरे लाला कुशल थे तो है ना? फिर बेटे को दुग्धपान करते देख करके उनके जी में जी आया। उन्होंने पुनः पूछा, मेहर, बैलों में लड़ाई तो नहीं हुई? फिर ये छकड़ा कैसे उलट गया? यशोदा ने भयभीत होकर के गद्यवाणी में कहा, नाथ, मैं नहीं जानती कि किसने छकड़ा उलट दिया। सौम्य, मैं तो कपड़े धोने के लिए जमुना जी के तट पर गई थी। लौट करके देखती हूँ तो छकड़ा धरती पर ऊंधा पड़ा है। वे दोनों जब इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे, उस समय वहां आए हुए ब्रज के बालकों ने कहा, बाबा, तुम्हारे इस लाला ने ही
पैर से मार करके ये गाड़ी लुढ़का दी है, ये छकड़ा पलट दी है। हम लोग अकस्मात यहाँ दौड़े हुए आए थे, हमने अपनी आंखों से ये घटना देखी। बालकों की ये बात सुन करके नंदगाप को बड़ा विस्मय हुआ। वे पहले तो प्रसन्न हुए, परंतु ऐसा सोचते हुए कि ये क्या है, वे फिर डर गए। वहाँ जो बड़े बड़े गोप थे उन सबको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह उस बच्चे को साधारण मनुष्य का ही बालक समझते थे। फिर भी वे सब के सब उस घटना से आश्चर्य करने लगे थे। उनके नेत्र विस्मय से खिल उठे थे। वे छकड़े को अपनी जगह पर खड़ा करके उसमें पहिए जोड़ने लगे। शंबान जी कहते हैं, जन्मेजय कुछ काल के बाद ब्रज में आधी रात के समय क्रोधपूर्वक अपने दोनों पंख हिलाती हुई पक्षिणी का वेश धारण किए एक राक्षसी आई। वह भोजराज कंस की धाय थी। उसका नाम पूतना था। पूतना नाम वाली वह घोर पक्षिणी समस्त प्राणियों के लिए भयंकर थी। आधी रात के समय जब पूतना दिखाई दी, उस समय वह व्याघ्र के दहाड़ने के सी गंभीर घोष में बारंबार गर्जना कर रही थी। वह मानवीय स्त्री का वेश धारण करके छकड़े के खुरे के नीचे छिप गई। उस समय उसके दुग्ध में इतना दूध बढ़ गया कि उसमें पीड़ा होने लगी थी, इसलिए वह दूध की वर्षा सी करने लगी। उस निशीथ काल में जब सब लोग सो गए थे, उसने कृष्ण के मुख में अपना दुग्ध दे दिया। लाला कन्हैया उस दुग्ध को उसके प्राणों के साथ ही पी गया। उसका दुग्ध कट गया और वह पक्षिणी घोर चीत्कार करके सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसके उस शब्द से संत्रस्त होकर के नंद गोप, दूसरे गोप तथा अत्यंत व्याकुल हुई यशोदा, ये सब के सब भय के मारे जाग उठे। उन्होंने देखा पूतना पृथ्वी पर अचेत होकर पड़ी है। उसका स्तन फट गया है और वह ऐसी प्रतीत होती है मानो ब्रज से विदीर्ण कर दी गई हो। ये क्या है, किसका ये कर्म है? ऐसी बातें करते हुए विल गोप भयभीत हो गए और नंद जी को आगे करके पूतना को घेर करके खड़े हो गए। वे उस समय उस घटना के कारण का पता कदापि नहीं लगा सके और आश्चर्य है ऐसा कहते हुए अपने अपने घरों को चले गए। उन विस्मित हुए गोपों ने अपने अपने घर चले जाने पर सब भ्रम रहित हुए नंद गोप ने यशोदा से पूछा, विधाता का ये कैसा विधान है? ये मेरी समझ में नहीं आता। इस घटना से मुझे महान विस्मय हो रहा है। यहाँ मेरे पुत्र के लिए तीव्र भय उपस्थित हुआ है, जिससे हम लोगों में भीरता आ गई है। ये सुन करके यशोदा ने भयभीत होकर के कहा, आर्य, मैं भी नहीं जानती कि ये क्या है। मैं तो इस बच्चे के साथ सोई थी। इस राक्षस के चीत्कार से ही जग गई हूँ। जब यशोदा ने भी अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, तब बंधु बांधव सहित नंद गोप कंस से अत्यंत भय मानने लगे और मन ही मन विस्मय को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लवाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में शकट भंग और पूतना का वध विषयक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ।